उत्तराखंड में एक बड़े साइबर हमले के राज्य के पूरे आईटी सिस्टम को 72 घंटे के लिए ठप कर दिया है, जिसकी वजह से सरकारी कामकाज पर भी असर पड़ा है। राज्य की कई महत्वपूर्ण वेबसाइटों और सेवाएं पूरी तरीके से बंद हो गई है। इसमें सीएम हेल्पलाइन, भूमि रजिस्ट्री और ई ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म शामिल है। सचिवालय में भी पूरे दिन कामकाज नहीं हो पाए। साइबर हमला इतना खतरनाक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस यूके स्वान के अलावा सबसे अहम स्टेट डाटा सेंटर भी इनकी जद में आ गया। देखते ही देखते एक के बाद एक सरकारी वेबसाइटें बंद होती चली गई और इसका असर 90 वेबसाइटों पर भी देखने को मिला है, जिसका कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा। अभी कुछ वेबसाइट को सुचारू किया गया है, बाकी अन्य को लेकर आईटी विभाग अभी भी सिक्योर सिस्टम के तहत काम कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA में विशेषज्ञों की टीम साइबर हमले से बाहर निकलने का हर संभव प्रयास कर रही है। ITDA निदेशक नीतिका खंडेलवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन और सिक्योरिटी को देखते हुए इस पर और कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि सब कुछ रिकवर किया जा चुका है, कहीं से भी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के बाद सभी वेबसाइटों को फिर से सुचारू किया जाएगा। आप जैसे कह रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कि सिक्योरिटी सिस्टम्स कमज़ोर हैं, तो मैं उसका एक जवाब देती हूँ कि जनरली हमें नहीं पता होता कि कब हमारी आपदा आ रही है, कब क्या आ रही है। जो आपने बोला, जो मैंने बोला कि प्रभावित नहीं है, तो आई वुड से कि प्रोबेबली हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स इन प्लेस थे, तो इसलिए हम लोग इम्पैक्टेड नहीं हैं। अब क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं स्टार्ट करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा कोई और मेजर कोई इम्पैक्ट ना आए, तो हमें एज अ प्रिकॉशन ये चीज़ करनी पड़ती है। तो हम यही चाहते हैं कि वही जैसे कोविड में हुआ था कि एवरीबडी इज सेफ अंटिल नो वन इज सेफ, तो हमें वो प्रोटोकॉल्स, वो ड्रिल्स करनी पड़ेंगी। भारत सरकार की एजेंसीज द्वारा निर्धारित एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा ही लगेगा। उसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगी कि मैं उसको जल्दी कर दूँ। मुझे वो प्रोटोकॉल फॉलो करके सारी स्कैनिंग करके ही मैं लाइव कर पाऊँ। So